आ, साथियों, नमस्कार। मैं बगैर किसी पूर्व सूचना के और ये लाइव कर रहा हूँ। और आप लोग जानते हैं कि ये विशेष मैंने सुबह भी इसकी बारे में कुछ लिखा था। तो उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए और उसको बताने के लिए ये लाइव करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में मैं जोशीमठ में नहीं हूँ। इसलिए वहाँ जो कुछ इस बीच हलचल है, जो चल रहा है पिछले 5, 7, 10 दिनों में, और उस में मैं अपनी जो भी भूमिका वहाँ होती उसमें नहीं हूँ। तो इसलिए अब क्योंकि बहुत दूर मैं एक दूसरे कोने में हूँ देश के, वहाँ से जो सूचनाएं आ रही हैं उनके आधार पर मैं अपनी बात रख दे रहा हूँ, और एक आध दिन में फिर हम वहाँ बैठ कर के जोशीमठ में इस पर विस्तार से बातचीत और आगे की रणनीति पर बात करेंगे। तो अभी जो हुआ है कि अ, सरकार के प्रस्ताव आने के बाद हम लोगों ने वहाँ बैठकें की, मीटिंग की और इस पर चर्चा किया कि क्या इसमें होना चाहिए, और आगे के बारे में भी जो हमारे प्रस्ताव सरकार के पास हो सकते हैं उस पर भी बात हुई। आप लोग एक लंबे आंदोलन में रहे हैं, और उस आंदोलन के दौरान जो है हमने सभी चीज़ों पर बहुत विस्तार से बातें रखी। जो हमारे ज्ञापन है, प्रत्यावेदन है, सरकार से जो हमारी वार्ताएं हुई, उन सबको बहुत डिटेल में, विस्तार में हमने आप लोगों के सामने, जनता के सामने रखा। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि वो ज्ञापन में जो जो बातें मैं लिखता था या हम लोग लिखते थे, उसको भी बहुत विस्तार से मैं आपके सामने उसको समझाता रहा हूँ कि किस बात का क्या अर्थ है, हम कोई मांग अगर कर रहे हैं उस मांग का क्या मतलब है। और बाकी भी बातें छोटी छोटी बैठकों में, वार्ड की बैठकों में, तहसील में होने वाली सभाओं में, और उसके बाद जो रात को लाइव में चलाता था उसमें भी मैंने विस्तार से सारी बातों को आपके सामने रखा है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इतने बड़े लंबे आंदोलन के बाद आप लोगों के अंदर ये समझदारी बनी है कि हम असल में, हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या चाहते हैं, वो सब स्पष्ट है। और फिर आपको याद होगा 20 तारीख जनवरी को जब सचिव साहब वहाँ आए और अपना प्रस्ताव लेकर के वो आए, उस समय भी मैंने अपनी बात जो है उनके सामने जो रखी, जितना समय वहाँ उपलब्ध था, 5 मिनट 6 मिनट का, उसमें भी मैंने सारी बातें उसमें की। वो भी आप लोगों ने सुनी है, वीडियो उसका जारी है। उसके बाद जो है दोबारा मैंने लाइव में उन बातों को स्पष्ट किया। फिर मीटिंग्स हम लोगों ने की हैं, उन वार्ड की बैठकों में भी सारी बातें आप लोगों ने सुनी हैं। तो अभी जो ये पत्र जारी हुआ है, जो जिसको सर्वेक्षण कहा जा रहा है, और जिसमें कुछ विकल्पों पर आपको चिन्ह लगाने के लिए कहा जा रहा है, या विकल्पों पर अपनी बात, अपनी राय देने के लिए कहा जा रहा है, उसके संदर्भ में सुबह मैंने कुछ लिखा था और वो आप लोगों तक पहुंचा है। तो उसके बारे में हमारा ये कहना है कि ये जो विकल्प पत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 20 तारीख जनवरी को जब सचिव साहब के सामने मैंने बात रखी, तो मैंने उसमें एक बात कही कि सरकार को किसी भी स्थान का, किसी भी क्षेत्र, इलाके का जब विस्थापन, पुनर्वास करना होता है, तो उनको जो है उस इलाके का प्रॉपर, मतलब ठीक तरीके से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे करना होता है। ठीक है, इसका मतलब है सामाजिक प्रभाव आकलन सर्वेक्षण। यानी कि अगर किसी स्थान का वो विस्थापन कर रहे हैं, तो उसमें समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो वो जो सोशल इम्पैक्ट है, यानी जो समाज पर प्रभाव पड़ने वाला है, उसका आकलन, तो वो जो है सर्वेक्षण होना चाहिए, जिसकी कि मैंने मांग उस दिन भी की 20 तारीख को, और सिर्फ 20 जनवरी को नहीं की,
बल्कि उससे पहले भी की। लगातार हम लोग इस बात की मांग करते रहे कि सरकार जो है विस्थापन पुनर्वास को लेकर के एक व्यापक नीति लेकर के आए, और उस नीति का जो है एक हिस्सा है ये। यानी कि जब भी कोई नीति बनेगी उससे पहले आपको सर्वे करना होगा, सर्वेक्षण करना होगा। किस चीज का? सोशल इम्पैक्ट का, यानी कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जीवन पर। यानी जिस आदमी का, जिन लोगों का आप विस्थापन पुनर्वास कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा इसका, उनके समाज पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि हमारी शिक्षा पर, रोजगार पर, हमारे धार्मिक आस्था के स्थलों पर, हमारे बाकी जो सामुदायिक जो चीजें हैं उन पर क्या असर होगा। तो सामुदायिक स्थल आपका खेल का मैदान, आपका पंचायत का घर, आपकी बाकी जहां आपका समुदाय जो है जिन स्थानों का उपयोग करता है, जो सामुदायिक स्थल हैं, बाकी चीजें हैं आपके समाज पर, उसका व्यापक तौर पर क्या असर पड़ रहा है, इसका आकलन, उसके आधार पर आप विस्थापन पुनर्वास की नीति बनाएंगे। यानी कि आपकी क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं। लेकिन हम, आप लोग तो देख ही चुके हैं इस विकल्प पत्र को, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना? बल्कि इसमें जो है वो आपको फंसाने वाली बात ज्यादा लग रही है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या घर के बदले घर लेना चाहते हैं, तो सरकार आपको घर बना करके देगी। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि घर बनाकर देगी कहां, किस जगह बनेगा वो घर। आपको भूमि के बदले भूमि देंगे, लेकिन कहां देंगे ये नहीं बता रहे। यानी सरकार द्वारा चयनित स्थल। और अभी तक जो आपके संज्ञान में जो सरकार ने लाया है, उसके मुताबिक वो स्थल है जोशीमठ से बहुत दूर गौचर के सामने जो जगह है, उसके बारे में कहा जा रहा है, बमूत के बारे में। तो अगर वही स्थल है तो वो तो आप लोग अस्वीकार कर चुके हैं उसको, तो फिर इस विकल्प पत्र का तो कोई अर्थ नहीं है। उसके अलावा जो है इसमें आपके रोजगार का क्या होगा, आपकी आजीविका का क्या होगा, आपके बाकी सामाजिक जो संबंध हैं, सामुदायिकता है, सामुदायिक आपके जो केंद्र हैं, आपकी शिक्षा है, आपका बाकी जो स्वास्थ्य है, तमाम चीजें, उनके बारे में क्या होगा उसके बारे में कोई योजना नहीं, न उसके बारे में कोई प्रस्ताव है। तो इसलिए ये जो है बहुत आधा अधूरा है। अच्छा, फिर इसको इन्होंने लिंक कर दिया है उसके साथ जो आपका सर्वे पहले हुआ है, यानी कि आपका घर जो है डेंजर जोन में है, तो आपको उसकी संख्या लिखनी है कि डेंजर जोन में मेरे घर का ये हुआ है। तो उसके साथ जब आपको जोड़ दिया गया और आपने इसको भर दिया माना, तो अभी हमको नहीं मालूम कि ये मैंडेटरी हो जाए। यानी कि अगर आपने विकल्प भरा तो वो उसके आधार पर आपकी व्यवस्था कर दें, कहने कि भाई आपने तो लिख के दिया है, ये आपने तो ये विकल्प पत्र भरा है, लिहाजा जो है कल के दिन जबरदस्ती वो कुछ भी कर दे। तो एक तो इसमें ये एक खतरा लग रहा है कि क्या, जैसे कि उन लोगों के साथ जिनको कि इन्होंने पूर्व में पेमेंट दिया और अब कहा कहा जा रहा है क्योंकि आपने पेमेंट ले लिया तो आप भाग जाएं, चले जाएं, छोड़ दें, डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो ऐसा खतरा कहीं बाकी लोगों पर ना आ जाए, एक तो इसको समझने की, सोचने की जरूरत इसमें पड़ेगी। दूसरा जो है इसमें, क्योंकि केवल कहीं घर बना करके रहने का मसला नहीं, घर तो, मकान तो कहीं भी आप बना लेंगे, लेकिन बाकी जो उसके आदमी के साथ जो उसकी जरूरतें हैं, उसके हक अधिकार है ना, कोई भी स्थान पर जहां हम रह रहे हैं वहां हमारे पानी पर, भूमि पर, जंगल पर, चरागाह पर, मरघट पर, पनघट पर, इस सब के हमारे हक होते हैं, जो जहां हम लोग रहते हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं है, उनका क्या होगा, वो क्या हमको अन्य जगह पर कहीं मिलने वाले हैं? नहीं मिलने वाले। तो इसलिए जो है इस पर थोड़ा और सोचने विचारने की जरूरत है। इसलिए मैंने सुबह ये अपील आप लोगों से की थी कि अभी इस विकल्प पत्र को आप किनारे रखिए और हम लोग पहले सरकार से, प्रशासन से एक बार बात करें, क्योंकि उस दिन का भी जो प्रस्ताव है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो जो प्रस्ताव आपदा प्रबंधन के सचिव साहब ने रखा, उसका कहीं कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत वो जो है केवल मौखिक एक प्रस्ताव था, यानी कि बहुत ही हल्का, यानी बहुत ही गैर गंभीर। तो इसलिए जो है, क्योंकि मैंने जब जाकर के तहसील में पूछा कि भाई जो उन्होंने प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव कहीं उसका कोई डॉक्यूमेंट है, कोई लिखित है? तो लिखित कुछ नहीं था वो, है ना, वो मौखिक तौर पर उन्होंने रखा। और उसमें भी जो है बहुत सारी कमियां हम लोगों ने निकाल ली। और हमारा तो अभी जो है शुरू में जो वार्ड की मीटिंग में मैंने रखा, आप लोगों से बात हुई, उसमें भी हमने कहा कि पहला ऑब्जेक्शन तो हमारा यही है कि जो डेंजर जोन उन्होंने चिन्हित किया है, हमारा तो उसी पर ऑब्जेक्शन है। हम तो उसी पर आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको वैज्ञानिक ही नहीं मान रहे।
हम कह रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि एक मीटर की दूरी पर, या एक, बल्कि 1 मीटर से भी कम की दूरी पर, 4-5 फीट की दूरी पर, 5 फीट उधर वाली जगह या 2 फीट इधर वाली जगह जो है डेंजर जोन है, और इधर वाली 2 फीट वाली नहीं है। तो ये किस आधार पर? हम तो उसका आधार अभी मांग रहे हैं। तो जब तक जो है हम उनके बात ही को नहीं मान रहे, हम तो मान ही नहीं रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र जो है वो डेंजर जोन में होंगे, और किस आधार पर है। फिर दूसरी बात, हम ये नहीं मान रहे हैं कि हम जोशीमठ के आसपास से कहीं दूर जाना चाहते हैं। तो इस पर जब तक एक बात हम लोग तय न कर लें सरकार के साथ, दूसरा जो है, सरकार जब तक व्यापक पुनर्वास की, विस्थापन की नीति न लेकर के आए, और विस्थापन पुनर्वास का मतलब जो है कहीं से भगाना नहीं है किसी को, उसको सुरक्षित स्थान पर कहीं और जाकर के वो रहने की उसकी व्यवस्था होनी है। तो उसको, और तीसरी बात जो मैंने लगातार कही कि जो उसमें पैराडॉक्स है, यानी कि जो उसमें एक ये दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप जोशीमठ को सुरक्षित करने के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जोशीमठ वाले यहाँ से चले जाओ। तो दोनों बातें विरोधाभासी हैं, पैराडॉक्सिकल है, यानी कि वो विरोधाभास है उन दोनों में। अगर जोशीमठ में सुरक्षित हो ही जाना है तो जोशीमठ को खाली करने की क्या जरूरत है? और अगर उसको खाली करना है तो ये सुरक्षित होने के लिए फिर 1000 करोड़ रुपए का कोई अर्थ नहीं है खर्च करने का। तो ये एक, तो ये जो तीन कंटेंशन, जो तीन हमारे बिंदु हैं, तीन चार जो पॉइंट हैं, इस पर अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं, और फिर ये विकल्प हमारे सामने ले आए हैं। तो इसलिए जो है इस पर बात करने की, सोचने की जरूरत है। तो ये बात जो है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि आप लोग थोड़ा समझ लें, इसको जान लें। और बहुत सारे लोगों को यह आशंका है कि अगर हम वहीं रहते हैं, माना हम कहें कि भाई हम ये विकल्प नहीं भर रहे हैं और हम यहीं रहना चाहते हैं, उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में जैसे कि सिन्हा साहब ने कहा है कि भाई तब आप अपनी जिम्मेदारी पर वहां रहेंगे, यानी कि आपके साथ कोई भी घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो ये जो बातें हैं, इसमें बहुत सारी इसके पहलू हैं, और सरकारें जो है ऐसी छोटे छोटे बिंदुओं पर आपको पकड़ लेती हैं, उसका लाभ उठा लेती हैं। और ये आप लोगों ने देखा है अभी, ये तो सब आप जो, जिनको कुछ पैसा मिला है या जिनको 1.5 लाख रुपए जिन्होंने लिया है, ये सब आप लोग जानते हैं। वो किसी भी बिंदु को, और ये हो चुका है लोगों के साथ, ये हो रहा है लगातार इस देश में। अभी हल्द्वानी में हमने देखा कि क्या हुआ है, और हल्द्वानी की घटना जब पिछली बार भी हुई थी, और वही कब्जा हटाने के नाम पर जो है किस तरह से बाद में पूरे प्रदेश में, बल्कि जोशीमठ तक में, वहाँ नीचे जो लोग मारवाड़ी में छोटी मोटी दुकानें बना करके अपना रोजगार कर रहे थे, उन तक ये बात आ गई, उनकी दुकानें तक वहां से हटा दी गई रातों रात। तो ये जो बात है, ये एक जगह लागू नहीं होगी। आप ये ना समझिए कि वो किसी दूसरे समुदाय पर आज हुआ तो आप खुशी मना लेंगे, तो ये नहीं है। ये किसी भी दिन जो है ये आग जो है आप तक आने वाली है, सब तक आएगी। तो इसको भी समझने की जरूरत है। तो इसलिए जो है ये बड़ा गंभीर और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं थोड़ा सा किसी पारिवारिक कारण से मुझे शहर से दूर आना पड़ा है, और कल मैं यहाँ से चलूंगा तो परसों बैठ करके हम लोग तय करके फिर आगे की रणनीति पर बात करेंगे कि किसको कैसे हम लोग वो करेंगे। और अभी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की, इसमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चिंता जरूर होनी चाहिए, लेकिन चिंता ये होनी चाहिए कि हम आगे उसकी चेतना, कि आगे हम कैसे इससे लड़ेंगे, कैसे इसको समाधान इसका निकालेंगे, इसकी चिंता जरूर हो। लेकिन बहुत अभी हम लोग पैनिक होकर के परेशान ना हो, क्योंकि लगातार लोगों का मुझे जोशीमठ से फ़ोन आ रहा है सुबह से कि इसमें क्या करना है, क्या होगा। तो जिनसे मैं बात कर पाया हूँ उनको मैंने बताया है कि अभी थोड़ा सा धैर्य से रुकें, 1-2 दिन में हम लोग बैठेंगे। मैं कल शाम तक कोशिश करूँगा, नहीं परसों सुबह वहाँ पहुँच करके फिर बैठक करके हम लोग इस पर कोई निर्णय लेकर के फिर आगे बातचीत करेंगे। और बाकी जो हो रहा है, जो ये अलग अलग स्वरों में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जो ये सब कर रहे हैं, इसकी हम आलोचना कर चुके हैं, इस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। उससे कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं। लाभ हमारी एकता में ही है, हमारी एकजुटता में ही, हमारे इकट्ठा रहने में ही हमारा लाभ है। और इसको आप सब लोगों ने समझा है, इसीलिए वो हम सब देख रहे हैं। तो उसको बनाए रखें, अपना धैर्य, अपनी एकता, उसको मजबूत रखें, और फिर हम लोग जो है इस पर वो करेंगे। और निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि अगर हम लड़ेंगे, हम एकजुट रहेंगे, तो हम इस सब से पार पा लेंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था। तो
परसों यानी तरसों में बैठ करके फिर हम लोग ये सब तय करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी आप लोग फिलहाल जो है, मैं वही जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अपने साथियों से भी मैंने बात की है, तो ये बात करके हम इसी निर्णय पर हम लोग पहुंचे हैं कि अभी आप लोगों को जो विकल्प पत्र आपको दिया जा रहा है उसको रहने दें, उस पर बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ना उसे भरने की ज़रूरत है। हम आएंगे, बात करेंगे सरकार से भी, उनके प्रतिनिधियों से भी, फिर उस पर कोई निर्णय हम लोग करेंगे। तो यही कहने के लिए मैं आया हूँ, और आशा है आप इसको जो है सभी साथियों तक ये पहुंचेगा। सब लोग जो भी जोशीमठ के लोग हैं उन तक आप इसको पहुंचाने में, इस संदेश को पहुंचाने में मदद करेंगे। इस यही अपेक्षा है, और शीघ्र मुलाकात होगी आप लोगों से। धन्यवाद। नमस्कार।